लड़की को ऑनलाइन डेट करना गाइज आपके लिए कितना भारी पड़ सकता है, ये आपको आज की इस सच्ची घटना से समझ में आएगा। जहां पर दुष्यंत शर्मा नाम का एक आदमी ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर एक लड़की को डेट करने सच में मिलने चला गया और फिर जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि वो अगले ही दिन टुकड़ों में एक सूटकेस में मिला। लेकिन ऐसा क्या हुआ था उसके साथ और क्यों? और अगर आप भी ऑनलाइन डेटिंग के चक्कर में रहते हैं तो खैर गाइस, इसके पीछे की सच्चाई जानने से पहले मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं क्राइम डायरीज। 2 मई 2018 की शाम गाइस, दुष्यंत अपनी अल्टो कार लेकर अपने घर से निकला। घर वालों को उसने कहा कि मैं जल्दी ही घर लौट आऊंगा, लेकिन दुष्यंत कभी नहीं लौटा। अगली सुबह यानी कि 3 मई 2018 को उसके घर वालों को उसी के फोन से फोन आया। लड़खड़ाती आवाज में दुष्यंत ने कहा, 10 लाख रुपए इन्हें दे दो वरना ये लोग मुझे जान से मार देंगे। फिर फोन के पीछे से ही एक लड़की की सख्त और तीखी आवाज आई, सिर्फ 20 मिनट है तुम्हारे पास, अगर 20 मिनट में पैसे नहीं पहुंचे तो इसका खेल खत्म समझो। परिवार अब हड़बड़ी में बैंक भागा और जैसे तैसे 3 लाख रुपए जमा करके उसके खाते में ट्रांसफर किए, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। फिर उसी शाम को पुलिस के पास एक अज्ञात कॉल आती है। कॉल करने वाला व्यक्ति बताता है कि यहाँ पहाड़ी के पास एक अजीब सा सूटकेस पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची। सूटकेस खोलते ही जो नजारा सामने आया वो किसी की भी रूह को कपाने के लिए काफी था। सूटकेस के अंदर टुकड़ों में लाश पड़ी हुई थी। चेहरा इतना बिगाड़ दिया गया था कि उसे पहचान पाना मुश्किल था, लेकिन कुछ निशान और कपड़ों को देख करके उसके परिवार ने और उसकी पत्नी ने पहचाना कि वो उसका पति दुष्यंत शर्मा है। फिर पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स खंगाली और दुष्यंत की आखिरी लोकेशन ट्रैक किया। पुलिस जब वहां फ्लैट पे पहुंची तो फर्श पर खून के धब्बे, टूटी हुई बियर की बोतलें और कुछ बाल मिले। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो सुराग था दुष्यंत का एटीएम कार्ड। उस कार्ड का इस्तेमाल करके उसी दिन 25,000 रुपए निकाले गए थे, जो पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक की जहां से पैसे निकाले गए। वहां से 3 लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। ये वो 3 लोग थे, प्रिया सेठ, उसका प्रेमी दीक्षांत कुमार और उसका साथी लक्ष्य वालिया। तीनों को समय रहते पकड़ लिया गया और फिर पूछताछ के दौरान उन्होंने जो सच्चाई बताई वो पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए। प्रिया सेठ एक छोटे से शहर से जयपुर में पढ़ाई करने के लिए आई थी, लेकिन जयपुर की चकाचौंध को देखकर उसे जल्दी से जल्दी और ज्यादा दौलत पाने का नशा चढ़ गया। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ कॉल गर्ल के रूप में किसी ऐसी कंपनी में काम किया जहां पे लोगों से सिर्फ पैसे ठगे जाते थे। यहाँ से ठगी का काम सीखने के बाद उसने ऑनलाइन डेटिंग एप्स पर खुद से ही अब अमीर दिखने वाले लोगों को फंसाने का काम शुरू कर दिया, जिसमें उसने हजारों लोगों को ठगा और उन्हीं में एक शामिल था दुष्यंत भी। पर हैरानी की बात यहाँ पर यह थी गाइस कि उन हजारों में से किसी ने भी उसके खिलाफ एफआईआर तक नहीं की थी। इसके पीछे की कुछ खास वजह थी जो कि आपको आगे पता चल ही जाएगा। खैर, प्रिया ने दुष्यंत शर्मा को टिंडर पर अमीर समझकर फंसाया था, क्योंकि दुष्यंत अपने आप को सोशल मीडिया पर फेक विवान कोहली नाम से खुद को अमीर और एक कारोबारी बताता था। दोनों में कई दिनों तक चैटिंग होती रही और समय के साथ प्रिया ने उसे विश्वास दिला दिया कि वो उससे बहुत प्यार करने लगी है। लेकिन असल सच तो ये था कि वो दीक्षांत कुमार से प्यार करती थी, जो कि वो भी उसे टिंडर पे ही मिला था, जो कि एक मॉडल था। उसने 21 लाख रुपए अपने बड़े प्रोजेक्ट पे लगा रखे थे, लेकिन प्रोजेक्ट डूब जाने के कारण वो कर्ज में डूब गया। तो दीक्षांत परेशान रहने लगा और इसीलिए यहाँ पे उसकी प्रेमिका यानी कि प्रिया सेठ ने अब विवान कोहली उर्फ दुष्यंत शर्मा को लूटने का प्लान बनाया और इसी प्लान में उनका तीसरा साथी लक्ष्य वालिया भी शामिल हो गया। अब 2 मई 2018 की रात प्रिया ने डेट के नाम पे दुष्यंत को अपने किराए के फ्लैट पे बुलाया। जैसे ही दुष्यंत वहां पहुंचा तो दीक्षांत और लक्ष्य वालिया ने उनके ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने उसे बंदूक दिखाकर पहले डराया और कमरे में बांध दिया। फिर उसके परिवार से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, लेकिन सिर्फ 3 लाख रुपए मिलने पर और उसकी रियल आईडी देख के ये पता चला कि वो विवान कोहली कोई कारोबारी नहीं बल्कि वो एक आम आदमी दुष्यंत शर्मा है। ये सच जानने के बाद उन तीनों ने गुस्से में आके पहले उसका गला दबाया और चाकुओं से गोद गोद कर उसकी जान ले ली। फिर उसकी लाश को टुकड़ों में काट के सूटकेस में पैक किया और जयपुर की पहाड़ियों में फेंक दिया।
नवंबर 2023 में जयपुर की अदालत ने उन तीनों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और हाँ, प्रिया शादीशुदा इंसानों को ही अपना टारगेट बनाती थी, जो कि लुट जाने के बावजूद भी शर्म और उसका परिवार ना बिखर जाए, इसी वजह से एफआईआर दर्ज नहीं करवाते थे। अब ये घटना हमें क्या सिखाती है, प्लीज फीडबैक में आप जरूर बताइएगा।